अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहां पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी जरूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि मालूम है कि हमने अपने पिछले रुकू में अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को देखते हुए उनको ये कहा कि अब अपना रुख जो है वो मस्जिद हराम की तरफ कर लो। तो वही सिलसिला कलाम इस पूरे रुकू में भी जारी है। तो हम आयत का आज का आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वली कुल्लिन, वा और लाम का मतलब होता है लिए, और कुल्लिन हर एक के लिए, विजहतुन एक सिमत है, हुआ वो मुवल्लिहा इस तरफ रुख करता है, फस्तबिको बस तुम सबकत ले जाओ, अल खैरात नेकियों में, आईना माँ जहाँ कहीं भी माँ तकूनु तुम होगे, याति ले आएगा, बिकुम तुम्हें अल्लाह अल्लाह जमियन इकट्ठा, इन अल्लाह बेशक अल्लाह अला पर कुल्ली हर शैइन चीज कदीर कुदरत रखता है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जब पिछले रुकू में देखा था कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने ये बताया था कि ये लोग जो हैं, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस कुरान पाक को बिल्कुल ऐसे पहचान चुके हैं कि जैसे ये अपने बेटों को पहचान चुके हैं। और उसके बावजूद जो है वो एक फ़र्क डालना चाहते हैं। और वो मामला कि जो आप कह सकते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ जो ताल्लुक था, और जो मक्का का ताल्लुक था, उसको वो ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन वो कोशिश कर रहे थे। तो उसी ज़िम्न में अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे इनको ये बात की है कि असल जो सिमत है, असल जो दीन है, ये लोग जो बातें भी कर रहे हैं, तो वो असल दीन जो है वो तो मुवल्लिहा, वो उसी तरफ के है। यानी कि अल्लाह ताला ने अब वही तरफ, कौन-सी तरफ, जो मक्का में बैतुल्लाह का जो अल्लाह का घर था और जो उसकी तामीर हुई थी, हमने पीछे उसके पूरे वाक़यात हम उसको पढ़ चुके हैं। तो अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे अपनी मोहर लगाते हुए कहा कि असल में तुम लोग जो हो, तुम्हारी सिमत जो है वो इसी तरफ होनी चाहिए, और यही असल में तुम्हारा किबला होना चाहिए। और तुम फस्तबिकुल खैरात, तुम लोग जो हो वो अम, सबकत ले जाओ खैरात नेकियों के कामों में। और जहाँ कहीं भी हो, अयनमा तकूनु याति बिकुम, तो ले आएगा तुम्हें अल्लाह जमीयन इकट्ठा। इन अल्लाह बेशक अल्लाह अला पर कुल्ली हर शै इन चीज़ कदीर कुदरत रखने वाला है। यानी कि तुम लोग अपने तमाम मामलात अपनी बेहतरीन अंदाज़ में करते रहो, और उसके बाद अल्लाह ताला यकीनन तुमको जो है वो जिस मकसद के लिए तुम लोग निकले हो, यानी कि अल्लाह के दीन का तुमने आगे निफ़ाज़ करना है और पूरी रहती दुनिया तक ये दीन फैलाना है, तो तुम्हें अल्लाह ताला जो है वो इकट्ठा कर लेगा। और बेशक अल्लाह जो है वो हर चीज़ पर कादिर है। वमिन, और से है सो जहाँ से भी खरजता आप निकले, फवल्ली पस कर ले वजह का अपना चेहरा या अपना रुख, शतरुल मस्जिदिल हराम, शतरा तरफ अल मस्जिदुल हराम, मस्जिदुल हराम की तरफ। अच्छा, एक बात तो हमें यहाँ पे अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि पूरा का पूरा जो पूरी मस्जिदुल हराम है, वही हमारे लिए किबले की हैसियत रखती है। और ख़ैर जब हम मस्जिदुल हराम के अंदर होंगे तो खाना काबा की तरफ हमारा रुख होगा। लेकिन उसके बाहर इतराफ़ से हमारा जो रुख है, क्योंकि अगर इसमें ख़ास तौर पे बिल्कुल किबले की ही बात की जाती, तो वो डायरेक्शंस मालूम करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आज भी हमें मालूम है कि बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं कि जो जिनकी डायरेक्शन सही नहीं है। इवन आज भी जो हमारी बादशाही मस्जिद है, तो उसके किबले की डायरेक्शन में जो आज की साइंटिफिक रूल्स हैं, उसके मुताबिक उसमें थोड़ा-सा फ़र्क मौजूद है। और यही वजह है कि अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहा कि तुम अपना रुख जो हो वो मस्जिद हराम की तरफ कर लो। व इन्नहु, और बेशक वो लल हक़्क़ु हक़ है मिन रब्बिका, तेरा रब जो है, और वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तामलून, और नहीं है अल्लाह बिगाफ़िलिन गाफ़िल अम्मा से जो तामलून तुम करते हो। वमिन, और से हैसो जहाँ से भी खरजता आप निकले, फवल्ली पस कर लें वजह का अपना रुख, शतरा तरफ अल मस्जिदुल हराम की तरफ, व हैसो, और जहाँ कहीं भी माँ कुन तुम हो, फवल्लु सो कर लो, वजूहकुम अपने रुख को, शतरहु उसकी तरफ, ली अल्लाह
تاکہ نہ یکون اور رہے للناسی لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجت کوئی حجت یا کوئی دلیل الا سوائے الذین وہ لوگ جو ظلموا بے انصاف منہم ان سے فلا پس نہیں تخشوہم ان سے ڈرو وخشونی اور ڈرو مجھ سے ولی اتمہ تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر ولا اللہ اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ. بہت خوبصورت آیت ہے. اس میں اب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پچھلے رکوع میں دیکھ لیا تھا کہ کس طریقے سے ان کا چہرہ جو ہے جب آسمان کی طرف اٹھتا تھا اور ان کے ایک خواہش تھی کہ جو قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے اور کیوں نہ ہوتا کیونکہ یہ ظاہری بات ہے کہ وہ خود بھی بنی اسماعیل میں سے تھے اور مکہ میں ہی ان کی پیدائش ہوئی تھی وہیں پر وہ ساری زندگی انہوں نے گزاری تھی اور اب اسلام میں آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جا رہی تھی. تو اس خواہش کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے اور میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ جب یہ احکامات آئے ہیں تو مسجد قبلتین جو ہے آج بھی مدینہ میں موجود ہے. وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو جو ایک ڈائریکشن ہے وہ بالکل 180 ڈگری کی ڈائریکشن ہے. وہاں سے وہ ڈائریکشن جو ہے وہ پوری کی پوری چینج ہوئی. تو آپ کا جب بھی مسجد قبلتین جانے کے اتفاق ہو تو اس چیز کو ضرور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پرانا جو قبلہ تھا اس کی بھی ڈائریکشن کے لیے وہاں پہ جو کتبہ ہے وہ لگا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو یہ کہا کہ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ جہاں کہیں بھی تم ہو فَوَلُّوا تو تم پھیر لو وجوہ کو اپنے چہروں کو شطرہ اس کی طرف لِأَلَّہ تاکہ لِأَلَّہ لام کا مطلب ہوتا ہے لیے اللہ لام الف لام ختم نہیں لی اللہ تاکہ نہیں یکون ہو للناس لوگوں کے علیکم تم پر حجت کوئی حجت کوئی دلیل. یعنی کہ اب اس وقت جو یہود تھے اور جو وہ مختلف قسم کی سازشیں بھی کر رہے تھے اور مختلف قسم کی باتیں بھی ان کے اوپر جڑ رہے تھے تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات نازل کر کے اپنی مہر لگا دی کہ اب کوئی اس معاملے میں کوئی حجت اور تکلف نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اب جو ہے وہ قبلہ ہوگا. اور اللہ سوائے الذین وہ لوگ جو ظلم جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے یعنی کہ وہ لوگ جو ظالم لوگ تھے ان کی طرف سے اب کوئی دلیل جو ہے وہ باقی نہ رہے. فلا بس نہیں تخشون تم ڈرو ان سے بخشونی اور مجھ سے ڈرو ولی اتمہ اور تاکہ میں تمام کر دوں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر ولا اللہ تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پاؤ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. اور اصل یہ وہ بات تھی کہ جس کے لیے بنی اسرائیل جو ہیں وہ انتظار کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے وہ ان کے اوپر مکمل ہو جائے. جبکہ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو یہ کہہ دیا کہ ولی اتمہ تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر ولا اللہ تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ. اور وہ نعمت یقیناً اللہ تعالیٰ کا وہ دین تھا اور وہ دین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. اور وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل کر دی. اور ہم آگے آیات میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہیں گے کہ اب تم لوگ جو وہ بہترین امت ہے ان تم کو قرار دیا گیا ہے اور تمام رہتی دنیا کو دین کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دے دی گئیں. کما جیسے ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولن ایک رسول منکم تم میں سے یتلو وہ پڑھتے ہیں علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات ویزکیکم اور وہ پاک کرتے ہیں تمہیں وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتے ہیں تم کو الکتاب کتاب والحکمت وَيُعَلِّمُكُمُ الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتے ہیں تمہیں ما جو لم نہیں تکونوا تم نہ تھے تعلمون تم جانتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ کما جیسے ارسلنا فیکم جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم میں سے بھیجا یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بنی اسماعیل میں سے ہی تھے. اور اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کما جیسے ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسول ایک رسول منکم تم میں سے. اور اس کے بعد بتایا کہ یتلو وہ پڑھتے ہیں علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات ویزکیکم اور وہ پاک کرتے ہیں تمہیں ویعلمکم اور تم کو سکھاتے ہیں کتاب کتاب. اب انسان کی پوری زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہی مقصد ہے کہ ہمیں جیسے قرآن ہی بتاتا ہے قد افلح من تزکا کہ انسان وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا. اور تزکیہ کس چیز کا کہا ہوگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی آیات ہم کو سکھائیں اس میں جو تزکیہ ہمیں طریقہ بتایا کہ ہم نے اپنے جسم کی طہارت حاصل کرنی ہے ہم نے اپنی خورد و نوش کی طہارت حاصل کرنی ہے ہماری جتنی بھی خوراک ہوگی وہ حلال ہونی چاہیے جو بھی ہم کھائیں گے. اسی طرح سے جو ہمارا رزق ہوگا جو ہماری معاش ہوگی اس میں ہم نے طہارت حاصل کرنی ہے. تو اصل مقصد اس دین کا کیا ہے کہ ہم نے اپنے تمام معاملات اور تمام چیزوں کے اندر طہارت کو سامنے رکھنا ہے تزکیہ کو سامنے رکھنا ہے اور تمام برائیوں سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. اور وہ وَيُعَلِّمُكُمُ الکتاب اور وہ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی یعنی کہ قرآن پاک بھی والحکمت اور حکمت یعنی کہ
हिकमत का मतलब है कि इखलाक की। वयुअल्लिमुकुम, और वो तालीम देते हैं तुमको, मा जो लम नहीं तकुनु तुम हो तालमून, तुम जानते, यानी कि वो उस चीज़ की कि जिस चीज़ को तुम ना जानते थे, उसकी वो तालीम जो है वो तुमको देते हैं। फ़ज़्कुरूनी, बस याद करो मुझे, वज़्कुरकुम, मैं याद करूँगा तुम्हें, वashकुरूली, और तुम शुक्र करो मेरा, वला और नहीं तकफ़ुरून, ना शुक्री करो मेरी। अल्लाह ताला का कानून क्या है कि फ़ज़्कुरूनी, बस तुम, यानी कि हम लोग इंसान जो हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि हम पहले अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे। अज़्कुरकुम, और फिर अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लाज़िम किया है कि मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। अगर आप, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप एक हाथ बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो लपक कर आपके पास आएँगे। आप दौड़ कर जाएँगे तो वो उससे भी ज़ोर तेज़ से आपकी तरफ आएँगे। आप एक हाथ आगे बढ़ेंगे तो वो लपक कर आपके पास आएँगे, और अल्लाह ताला कहते हैं कि वशकुरूली, और शुक्र अदा करो ली मेरा। यानी कि हमारे पास जो आज़माइश है, उसमें सबसे बड़ी आज़माइश एक शुक्र की और एक सब्र की। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो तुम शुक्र करना, वला न तकफुरून, और नाशुक्री मत करना, हर हाल में सब्र करना। जब भी कोई तकलीफ़ आती है, कुछ भी आती है, तो उसमें कभी भी नाशुक्री के अल्फ़ाज़ ना बोलना, और यही जो है वो मोमिनीन की निशानी है, और यही से जो है वो हमेशा की ज़िंदगी और जन्नत में की कामयाबी जो है उनको मिलती है। तो सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का हमारा ये रुकू जो है वो मुकम्मल होता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपनी सेशन के इख्तिताम पे, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है, और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से, वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर लेते, उस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।